नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर आपके साथ लेकर जुड़ चुका हूं डीएवी पब्लिकेशन का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज ब्रेन टीजर्स। आइए देखते हैं ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला कह रहा है the difference between the squares of two consecutive number is equal to their। आप समझिए, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का स्क्वायर को जब आप डिफरेंस निकालते हो यानी सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो किन के बराबर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। देखिए, आप दो कंसेक्यूटिव नंबर लो, एक 2 हम ले लेते हैं और एक हम लेते हैं 3। लगातार ये दो संख्याएं हैं कंसेक्यूटिव नंबर से। जब आप इनका स्क्वायर निकालते हो तो 2 का स्क्वायर आता है कितना, 4। और सर वहीं 3 का स्क्वायर आता है 9। तो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। अच्छा, ठीक है। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा सर? तो 9 में से 4 घटाते हो 5 आता है। अच्छा, ये किसके बराबर है? अगर सर ये जो नंबर है अगर इनका हम सम कर दें 2 + 3 तो कितना आता है 5। यानी कि जो इसका जोड़ है, नंबर का जोड़ है, संख्याओं का जो जोड़ है उसके बराबर आता है उसका डिफरेंस। स्क्वायर्स के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर जो हैं उन नंबर के जोड़ के बराबर आएगा। अगला है, व्हाट विल बी द डिजिट द 1000 प्लेस। कह रहा है कि यह जो नंबर है 111 का जब आप स्क्वायर निकालते हो 100 कितना है 1111, जब आप इनका स्क्वायर निकालते हो तो क्या आएगा? तो देखो, जब भी किसी नंबर में सिर्फ 111 हो, हर एक प्लेस पर डिजिट जो है 11 हो, तो उसका स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो उसका एक ट्रिक है। समझो ट्रिक क्या है भाई, क्या ट्रिक है? तो देखो, पहले काउंट करो कि एक की संख्या कितनी है। तो सर 1 2 3 4 4 है। देखो इनका स्क्वायर जितना है उतना नंबर, कैसे सर? 1 2 3 4, ठीक है। 4 1 था तो 1 2 3 4 लिखे, फिर रिपीट करिए, मतलब कि 4 से नीचे बढ़िए, डिसेंडिंग में चलिए, तो 4 के बाद आता है 3 2 1। अब यह जो होगा 1111 का आपका स्क्वायर है। आपसे कह रहा है कि इसके 1000 प्लेस पर क्या आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। 1000 प्लेस पर क्या आ रहा है सर? 4। हमारे ऑप्शन में चेक करिए, 4 है, हाँ जी 4। ऑप्शन संख्या 2 आपका आंसर होता है। फिर कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट हैव 2 3 डैश एंड डैश इन इट्स वंस प्लेस। देखो, हम कह रहा है कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हो तो उसके वंस प्लेस पर क्या क्या नहीं हो सकता सर? वो है 2 3 7 एंड 8। ठीक है, ये आप थ्योरी में ही आपका है कि किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो उनके वंस प्लेस पर 2 3 7 और 8 कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है। अगला है, द डिजिट द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक ए इट्स परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज, आपको कह रहा है कि 72 को किससे हम डिवाइड करें? सर 72 है, अब इन संख्याओं में से हम किसको डिवाइड करें कि जो आने वाली संख्या है वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो बाबू वो 2 है, क्योंकि तुम 2 से डिवाइड करते हो तो 36 आता है, और 36 जो है किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन संख्या 4 जो होगा आपका आंसर होता है। चलिए इसी तरीके से ई नंबर है, कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 3.052009 हैज डेसिमल प्लेसेस। देखिए कह रहा है कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो डेसिमल प्लेस कितने डिजिट पर जाएगा? गिनो तो कितने अंक पर अभी जो है डेसिमल है? 2 4 6, 6 अंक पर अभी जो है डेसिमल है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने हो जाएगा? उसका आधा। तो 6 का आधा कितना होता है भाई?
तीन, 3 डिजिट पर जो है डेसिमल आपका आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। देखो इसका एक फॉर्मूला दिया गया था, क्या था सर फॉर्मूला? क्वेश्चन नंबर ए का फॉर्मूला आपका था, फॉर्मूला है 2n। सर ये 2n क्या है? n यहां पर क्या है? n जो है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। जो भी अगर आपको कहा जाए, अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, अगर जो भी दो नंबर दिया जाए तो उसकी पहली संख्या को हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं, वही हमारा आंसर आता है। तो सर पहली संख्या यहाँ क्या है? 13। तो 2n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13, तो 13 दूनी 26, 26 आपका यहाँ पर आंसर आता है बाबू 26। ठीक है, इस फॉर्मूले से 2n इक्वल टू, अगर राइट द फर्स्ट फोर ट्रायंगुलर नंबर। आइए ट्रायंगुलर नंबर को समझते हैं। देखो ट्रायंगुलर नंबर क्या है, ऐसे समझो कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसको हम डॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे अगर सर 1 का हम स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हम इसको 1 डॉट लिख रहे हैं। ठीक, अगर आप 2 का स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा भाई? ऐसे लिखो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, तो इसको इंडिकेट करोगे कितने डॉट से? 2 2 4 डॉट से। चलो अब 3 का स्क्वायर निकालते हो तो 3 3 जा 9, इसको कैसे इंडिकेट करोगे सर? 9 डॉट से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। चलो, और 4 का अगर स्क्वायर निकाले तो 4 4 जा 16, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, इधर से भी 4 इधर से भी 4, हर तरह से आपको 4 4 4 इधर 4 इधर। हाँ, अब बताओ कि जब तुम इन डॉट्स के अंदर ट्रायंगल रखते हो तो कितने ट्रायंगल जो उस डॉट के अंदर आ सकते हैं? देखो तो जरा, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल रख रहे हैं तो सर इसके अंदर 3 डॉट आ रहा है। अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल रखें, इस तरीके से बनाए, तो इसके अंदर आप काउंट करोगे कितने डॉट आ रहे हैं भाई। फिर इसके अंदर अगर हम ट्रायंगल रखने की प्रयास करें तो कितने डॉट आपके आ जाएंगे, यही आपको यहां से देखना है। देखो जरा, अब समझो। देखो इसके अंदर सर कितने आए? सर इसके अंदर तो 3 आ रहे हैं, इसके अंदर 3 2 5 1 6 आ रहे हैं, इसके अंदर 3 3 6 4 10 10 आ रहे हैं। ठीक है, और आएंगे क्या? आपसे क्या बोला है? राइट द फर्स्ट फोर ट्रायंगुलर नंबर। तो सर ट्रायंगुलर नंबर, अच्छा एक 1 भी तो है, 1 भी तो आ सकता है कि नहीं ट्रायंगल के अंदर, इसके लिए तो कोई मतलब यही नहीं है। हाँ चलो भाई, तो हमारा जो फर्स्ट फोर ट्रायंगुलर नंबर है वो है 1, फिर है 3, फिर है आपका 6, फिर है 10। ये आपके आंसर्स हुए। ठीक है, जो ये स्क्वायर्स निकाले और डॉट के टर्म में रखे और वो ट्रायंगल के अंदर आ जाता है जितने डॉट, उसी को हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। कह रहा है कि 5 7 9 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वाई एंड जस्टिफाई। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एक ट्रिक हम लोगों ने सीखा हुआ था। आप पीछे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला था? तो सर एक फॉर्मूला था एम स्क्वायर, दूसरा एम स्क्वायर माइनस 1, है ना, और तीसरा था एम स्क्वायर प्लस 1। और एम स्क्वायर जो होगा आपका छोटा नंबर जो भी उसके अंदर हो वो होगा। ठीक है, और छोटा इवन नंबर। अब इसमें चेक करो कि इसमें सबसे छोटा इवन नंबर कोई है? अच्छा तीनों में तो कोई इवन है? सर कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो यहां कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है सर। नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है, तो आप यहां लिखो क्यों नहीं है, रीजन दो भाई। तो हमारे पास रीजन क्या है, रीजन यह है कि इन दिस नंबर, इन these numbers no one is a even number, यहां कोई भी एक इवन नंबर आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे तो ये बैठेगा ही नहीं। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 9 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। आपको याद है कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए भाई आपके सामने है क्वेश्चन नंबर डी, ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से बनाना है। क्या, रूट 9 इसको सॉल्व करिए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के अंदर इसको सॉल्व करना है। क्या तरीका है हमारे पास, सर हमारा तरीका ये होता है कि हम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको पहले घटाना शुरू करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर 1 8 हो गया, फिर दूसरा प्राइम नंबर 3 तो 5 हो गया, फिर तीसरा प्राइम नंबर 5 है तो ये आपका 0 बचा। सर कितने नंबर कितने ये बार में ये 0 हुआ, तो 3 बार में। तो रूट 9 का आपका स्क्वायर रूट कितना आया सर, 3 आया, ठीक है जी। करेंगे ई नंबर क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हैंकरचीफ, एरिया इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई नंबर है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है एरिया इज इक्वल्स टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये किसका एरिया है, तो एरिया ऑफ हैंकरचीफ, और वो भी हैंकरचीफ कैसा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप का है तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड होता है। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 324 है, यानी साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 324, और 324 जो है किसका स्क्वायर है सर, 18 का स्क्वायर है। तो 18 इज इक्वल टू 18 इज योर साइड, तो साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आप पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो पीछे के एक्सरसाइजेज में, फिर भी आप समझिए क्या कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है सर, वो 10 है। कह रहा है कि 10 का आप स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, लेकिन 4 डेसिमल प्लेस तक। तो हमने आपको बताया था कि जितना डेसिमल प्लेस कहे, यहाँ 4 का है तो उसका दोगुना कर लो, तो 4 का कितना सर 8। हम अभी ही डेसिमल प्लेस के आगे जितना बोल रहा है उसके दोगुना, तो 2 4 6 और ये 8, ठीक है, हमने हमारा ये नंबर हो गया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पेयर लगा दिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और ये 5वां पेयर। अब हम इसको क्या करेंगे सर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। हम निकालने की कोशिश करेंगे इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 0 1 0, ये 2 0, ये 3 0 और ये 4 0। चलो भाई पेयर लग चुका है ना, पेयर लगा लीजिए। ओहो पेयर लगा लिए, तो सर ये सिंगल पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, चौथा पेयर और ये। चलो अब 10 जो है किसके नियर अबाउट से कटने लायक है, तो ये सर 3 से कटेगा। चलो भाई 3 से कटाते हैं, तो 3 3 जा, अच्छा दूसरा पेन ले लो भाई, चलो 3 से 3 3 जा 9, चलिए घटाइए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 लिख लीजिए, तो 3 3 कितना होता है 6। अब आपका डबल 0 उतरेगा, यहाँ अगर 1 रखोगे तो 61, 2 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 रख लो भैया। डेसिमल प्लेस सर यहाँ उतर जाएगा, 1 उतारेंगे, ठीक है 1
तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, यहाँ 61 आएगा, आप घटा लीजिए। तो 10 में से 1 गया 9, या 9 में से 6 गया, बचा 3, 2 ये 62 हो गया। चलो फिर 0000। अब क्या करें सर, अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, 6 रखेंगे तो 6 छक 36, आप गुना मल्टीपल करके देखो। अगर हम 6 to 6 रखते हैं तो कितना आता है, 6 छक 36, 6 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 1, 6 छक 36 है 37, 37 56 आ रहा है, जो कि हमको लग रहा है कि सही है। 7 रखेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, हमें 6 ही रखना चाहिए, ठीक है। चलो तो 6 छक 36, 6 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 1, 6 छक 36 1 37, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 8 में से 7 गया 1 और ये 0, यहाँ जोड़ लो 6 6 12, 2 1 3 और ये हो गया आपका 6, 632 आ गया दोस्त। चलो भाई, अब हमने पहला 0 उतार लिया था ना, फिर दूसरा भी उतार लिया, अब आती है तीसरे की बारी, इसकी बारी। अब यहाँ पर फिर 00 उतारिए। अच्छा, आपने कितने बार में उतारा सर, तो यहाँ 6 तो लिखना जरूरी है, 2 हो गया अपना। चलिए अब क्या करें, तो 6 दूनी 12, सर 2 से ही काफी रहेगा, क्योंकि 3 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से करके देखते हैं। इसको मिटाइए, 6 3 2 और फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ रहा है जी। अगर सर 3 रख लें तो ज्यादा आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा, हमको 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ रखिए, फिर यहाँ 2 रखिए, यहाँ जोड़ लीजिए, 2 2 4, 2 2 2 4 हो गया, 2 3 300, 6324 यहाँ आ गया। गुना करने पर 2 दूनी 4 यहाँ आएगा, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इतना आ रहा है यहाँ। हम यहाँ घटा रहे हैं, चलो भैया। तो 10 में से आपका 6 गया, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 9 में से 4 गया, बचा 5, ठीक है। और यहाँ बच गया 13, 13 में से 6 गया तो 7 6 13 7, यहाँ 3 में से 2 गया 1, इधर हो गया आपका 0, ठीक है। आपका 3 प्लेस हो गया है, चौथा प्लेस एक क्या रखा जाए, तो देखो भाई 6 दूनी 12, 6 3 18, अगर तुम 3 रख दोगे ना, 6 3 18 ज्यादा आ जाएगा, हमको क्या रखना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 2 ही रखते हैं, क्लियर है। 2 ही रखते तो हमारा 4 प्लेस तक सर आ गया, आगे हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारा आंसर आ गया हम उसको रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो आपका आंसर आ रहा है 4 डेसिमल प्लेस तक का, वो है आपका आंसर सर हमारा आ रहा है क्या, 3.16, सॉरी 3.1622, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। डेसिमल प्लेस के बाद अगर नंबर थोड़ा आगे पीछे होता है, मान लीजिए 2 की जगह आपका 3 आ जाता है, या 2 की जगह फिर 1 आ जाता है, तो उतना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, हम उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.1428 एंड 0.3148 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखिए आपके पास दो संख्याएं हैं, समझिए। पहली हमारी नंबर है 3.1428, ठीक है, और दूसरी संख्या है 0.31428, ये दो संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। इनको कहा है कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालो और कितने करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आप ये बार बार ध्यान रखना, उसने कहा क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। आप देखो आपके पास अभी जो डेसिमल प्लेस है, कितने डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स हैं, तो देखो 2 2 4, आपको कितने चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस ना। तो हम करेंगे कि जैसे 3 कह रहा है तो हम 6 रखेंगे, 2 4 है हमारे पास और 2 लिख लिए, 6 हो गया। इनमें देखो डेसिमल के बाद 2 2 4 है, एक 5, हम 6, ठीक है। हम पेयर बना लेते हैं, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो आपके पास 3 पेयर डेसिमल के बाद होने चाहिए, इसमें भी 3 पेयर और यहाँ भी आपके 3 पेयर है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन में आप लॉन्ग डिवीजन ही इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसी से ही निकलेगा भी। चलो, आपका है 3.142800, ठीक है। चलिए, तो पेयर लगा लो भाई, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, और ये सिंगल है। सिंगल है तो ये तो एक से कटेगा, दो से तो कटेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। एक से कटाइए तो एक बार में, एक प्लस एक यहाँ लिख लो, एक प्लस एक ये दो हो जाएगा, एक यहाँ रखिएगा तो तीन में से एक गया, दो बचा, डेसिमल आप भेज देते हो यहाँ पे, ठीक है। अब रखो कितना, ये आ गया 214। अब 214 किससे कटेगा, अगर हम 7 रखें तो कितना आता है, 7 दूनी 14, ज्यादा आ जाएगा, देखो तो, 7 7 सते 49 की 9 बच्चा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 आती है आपकी, 189। अच्छा, 8 रह के देखिए, अगर आप 2 और अगर आप 2 और 8 रख रहे हैं, 2 और 8, तो 8 अठाई 64, 4 बचा 6, 8 दूनी 16, 6 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 होता है ना, 224 हो रहा है ना सर, ये ज़्यादा हो गया ना हमारा। चलिए, तो हम क्या रखें, 7 रख के इसको सॉल्व करते हैं, 7 रखेंगे, 7, यहाँ भी 7, तो 7 प्लस 7 14, ठीक है, और 2 1 3, 7 सत्ते 49 की 9 बचा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 आया दोस्त, यहाँ घटा लो, 14 में से ये 9 जाएगा तो 9 5 14, 5 बचेगा, यहाँ बचे 0, 10 में से 8 गया, 2 यहाँ हो गया 0, ठीक है। आप 7 उतार लिए, 34 आ गया। अब क्या उतारा है, तो ऊपर से उतरेगा आपका 2 8, ठीक है। अगर हम इसको 7 से फिर करेंगे तो 7 3 का 21 होगा, अगर 8 8 3 का 24, 8 से करके देखते हैं, 3 4 ये 3 4 और 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 4 बचा 6, 8 चौक 32, 6 38, 8 3 होगा, 8 3 का 24, 3 27, 27 84 आ रहा है, जो कि ज्यादा है भाई, है ना। 8 नहीं रख, 7 रख के चेक करो, 7 रख लो, 7 रखते हैं तो 7 7 14, 4 1 4 1 5 और 354 आपका यहाँ आता है, 7 7 49 की 9 बचा 4, 7 चौका 28, 4 32 बचा 2, 2 इधर 3, 70 का 21, 3 24, आपका इतना आ रहा है दोस्त। चलो भाई मिटाइए इसको, तो 18 में से 9 गया 9, घटा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हो गया आपका 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, डबल 9। अब ऊपर से क्या उतारा जाए दोस्त, हम डबल 0 उतारते हैं। चलिए 99 है, अब यहाँ क्या उतारा जाए, मुझे लगता है कि 3 उतारेंगे तो बेटर रहेगा, क्या 3 से करते हैं, 3 5 4 3 5 4 3 रखो, ठीक है। चलो 3 3 जा 9, 3 चौका 12, 1 5 3 15, 1 16, 1 3 3 का 9 1 10, ये तुम्हारा तो यार ज्यादा आ गया, ठीक है। 10 1 6 1, ये 10 6 2 9 आ गया, जो कि बहुत अधिक है ना। तो आप ज्यादा तो नहीं रख सकते, आपको कम रखना होगा, 2 रखिएगा तो कितना आएगा, आप 2 रख के चेक कर लो, तो 3 5 4, 3 5 और 4 रख रहे हैं, और यहाँ अगर 2 रखते हैं तो सर देखिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 7084 आ रहा है 2 रखने पर, तो हम 2 ही रखते हैं फिर, तो हमारा इसका 1.772 रख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका आ गया, आप 3 डेसिमल प्लेस बोल ही रहा था, तो हम रखते हैं इनका 1.772, इनका आ रहा है 1.772,
ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इनका जब आप देखते हो तो ये जो नंबर है इसका आप कितना लाते हो चेक करो, 0.314280, ये है ना। चलो भाई, पेयर में आपने ऑलरेडी इसको कर दिया है, एक पेयर, दो पेयर, ये तीन पेयर आपका लग ही रहा है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल सर पहले से ही डेसिमल है यहाँ, तो इसको क्या करें, देखो जो डेसिमल रहता है हम पहले ही उस डेसिमल को हटा देते हैं यहाँ से। अब आपके यहाँ 31 बचा। ठीक है, अगर 6 से करोगे तो 36 आएगा, 5 से करोगे तो 25 आएगा। आप 5 रख लो, और यहाँ 5 पंचे 25, 5 5 10 होता है जोड़ने पर, और यहाँ होता है 25। ठीक है, तो 31 है तो 11 में से 6 गया, 5 गया, 6 और इधर 0, फिर 4 2 कर लो, 662 आ रहा है। अगर हम 6 से रखें तो सर आएगा यहाँ 6 6 36 जोड़ा जाता है भाई, 6 6 36, 6 3 3 और 6 कम 6, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ हो गया आपका 3 में से 3 गया 0, और ये हो गया 0, और 6 6 12, 112 यहाँ आ रहा है ना। ऊपर से आप उतारते हो तो आपका आएगा कितना, 80। ठीक है, तो 680 आ रहा है यहाँ, और यहाँ आ रहा है 112। ठीक है, देखो भाई, तो अब क्या करें, अब तो 2 डिजिट आ गया, यहाँ जो है 680 है, 112 आ रहा है। अगर हम 1 से करते भी हैं यहाँ पर, देखो कितना हो जाएगा, यहाँ अगर तुम 1 से लोग तो 1 2 1 1, जो कि अधिक आ जाता है ना। यहाँ पर आपका नंबर अधिक आ गया, तो 2 4 6, क्या करें, तो हम करेंगे क्या, हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ एक डिजिट डाल दो, 1 डाल दो, और यहीं पर इसे रोक दो। ठीक है, क्योंकि और आप बढ़ाते चलोगे तो हमें तो और क्या लंबा चला जाएगा, हमको 3 डेसिमल तक का ही काम है। ठीक है, हम यहीं पर रखने देते हैं 0.561, ये आपका आंसर होगा। दोनों का ही ये आपका आंसर हो गया। एक का आंसर आया 1.772, दूसरे का आंसर आया 0.561, रहने दीजिए सर। ठीक है, डेसिमल के बाद वैल्यू इधर उधर होगा, आप किताब के आंसर से भी मैच कराएंगे, तो हो सकता है कि मैच ना करे, लेकिन डेसिमल के बाद इधर उधर हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कह रहा है कि अंडर रूट, अच्छा देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ठीक है, समझो, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन किस तरीके से, पहला क्वेश्चन आप है अंडर रूट 0.0441 बाई में आ रहा है 0.000441, ये है ना। अच्छा, तुमको 441 मालूम है कितने का स्क्वायर है, सर 21 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो देखो, अब तुम या तो चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर याद ना हो तो, नहीं अगर याद है तो देखिए, हमें मालूम है कि 441 जो है वो कितने का स्क्वायर है, तो सर वो है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर है, हमने 21 रख लिया, और यहाँ 4 के बदले 2, तो 2 अंक के बाद डेसिमल भी होगा। यहाँ देखो 2 2 4 और 6 डेसिमल है, तो 441 जो है आपको मालूम है कि ये 21 का स्क्वायर है, तो 21 रख लिया। क्लियर। अच्छा, अब डिजिट काउंट करो, 2 2 4 और ये 2 6, यानी कि 6 डिजिट है, तो आपका जो अब स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट के बाद आएगा सर, 3 डिजिट के बाद आएगा, ये होगा। ठीक है, अब आपका यही आंसर सर यहाँ हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 21 बाई में नीचे भी 21, अच्छा उसका डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो नीचे 2 जीरो, इनका डेसिमल 3 अंक के बाद, तो इनके आगे 3 जीरो। सर 21 से 21 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो हमारा आंसर जो आ रहा है 10, यानी कि 10 इनका आंसर आता है। ठीक है जी, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 49
प्लस 0.49 प्लस अंडर रूट 0.0049। देखो भाई, अगर तुम 49 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो 7 आएगा। अच्छा, 0.49 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? 0.7 आएगा। अच्छा, 0.007 का उतार निकालते हो तो कितना आएगा? 0.07 आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लो भाई। सर यहाँ थोड़ा सा आपको लोचा हो सकती है, यहाँ दिक्कत हो सकती है जोड़ने में, क्योंकि इसके आगे डेसिमल नहीं है तो डेसिमल डाल के 0 लिखिए। ये 0.7 है तो ऐसे लिखेंगे। ये है आपका 0.07, तो कुछ इस तरीके से लिख करके जोड़ो तो 7 7 और 0.7, यानी कि आपका आ गया 7.77 आंसर। इसका आता है 7.77 आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज। अब समझो, देखो क्वेश्चन में है इस तरीके से कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 101 होल 1/400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है जी? अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द फील्ड। अच्छा, फील्ड किस तरह का है? तो सर स्क्वायर फील्ड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा सर? होगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब यहां आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 400 बाई में 101 करते हैं तो आएगा 004। यहाँ आपका 000, इसमें भी 00 और फिर ये 4, 00404। और जोड़ना कितना है? तो सर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका चेंज कर लीजिए भाई, तो जोड़ने पर यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 40401 ये हो गया बाई में 400 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ रहा है। सर साइड हमसे पूछा है तो साइड इज इक्वल्स टू होता है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी कि 40401 बाई में 400। अच्छा, 400 का आपको तो स्क्वायर याद है, हैं? 400 का स्क्वायर तो हमें याद है सर, ये तो 20 का है। ठीक है, लेकिन 40401 का कितना होगा? चलिए इसका निकालते हैं हम। 40401, देखो एक पेयर, दो पेयर और ये सिंगल बच गया। चलो भाई, 2 से तो 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया। यहाँ 2 2 4 आ गया जोड़ने पर, यहाँ घटाए। अब उतारोगे कितना सर? 0.4 उतारते हैं। अच्छा, मामला यहाँ ये आ गया कि सर यहाँ 0.4 है, अब 0.4 तो कटेगा नहीं, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 लिखोगे तो तुम्हारा जो है ये 01 उतर जाएगा यहाँ पे। तो कितना से अब तुमने उतारा है तो यहाँ भी 0 1 रखना पड़ेगा, तो सर 1 201 400 1 कट गया, यानी कि सर हमारा 201 आ रहा है। कितना? 201। ठीक है, ये आपका मीटर, ये साइड आ गया इतना। साइड इज इक्वल्स टू 201 बटा में 20। ये अगर आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए तो 20 से, ठीक है, 20 से भागा दोगे तो 201, 20 से कम 20 कट गया, ऊपर से 1 बचा, तो यहाँ पर आप, हाँ चलो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 10 होल 1/20 ये आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था वन साइड ऑफ द फील्ड, तो साइड ऑफ द फील्ड की वैल्यू कितनी आई? 10 होल 1/20 मीटर। ये मीटर में लिखना भाई, ये 10 होल 20 मीटर आप इसका आंसर करो, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज दैट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स
227.798649। कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। तो देखिए हम मान के चलते हैं लेट दैट नंबर बी एक्स। हम मान के चलते हैं कि वो नंबर हमारी क्या थी, एक्स थी। तो कहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कहा वो कि 227.798649 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 227.798649 सर आएगा। अच्छा, स्क्वायर हटाइए तो दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ेगा, 227.798649 ये आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 227.7986 और ये हो गया आपका 49। पेयर बनाइए तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर इधर, एक पेयर इधर, है ना। चलिए अब आते हैं आगे। देखो 2 है तो ये 1 से कटेगा, 1 से कटाओगे तो 1 प्लस 1 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा 2 होगा। 1 से 1 घटाओगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ उतारोगे 27। ठीक है, अगर हम 27 ना 25 नहीं 27, तो 1 ये तुम्हारा 1 घटा लो, 2 में से 1 गया 1 और ये तुम्हारा उतर गया 27। ठीक है, यहाँ 5 रखोगे तो हो जाएगा कितना, 5 पचे 25, 125, 125 यहाँ आपका 5 उतर गया और ये चला गया डेसिमल इधर, है ना। तो 5 5 10 और 1 1 2, सॉरी 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 यार, 25 5 30 होता है ना, 25 5 30, चलो भाई 30 हो गया। यहाँ 7 में से 5 गया 2, 0 0। अब ऊपर से आप उतारते हैं तो 79 उतरता है। ठीक है, 79 उतरेगा। सर यहाँ अगर हम कुछ भी रखे तो ज्यादा आ जाएगा, तो हमको 0 यहाँ उतारना पड़ेगा और फिर हम उतार लेते हैं 8 6। ठीक है, अब सर सीधे 9 से करेंगे इसको, क्योंकि 9 तिया 27, 9 से ही कटेगा तो 9 बार में ले जाइए। देखिए हमको अब ज्यादा लेकर जाने की नहीं है, हम यहीं पे रहने देते हैं। एक्स की वैल्यू जो है आपकी आ रही है 15.09। ठीक है, अगर आप आगे ले जाओगे तो और 1 2 डिजिट तक जाएगा, आप करके देखो 9 से, तो 9 9 81, 1 8, ये हो गया 8 और 9 तिया 27 27। तो 6 में से 1 गया 5, 8 में से 0, 7 में से 9 में से 7 गया 2, 7 में से 2 हो गया 5, ये 2। ठीक है, और आपका फिर 4 9 उतर जाएगा यहाँ। 9 दूनी 18 की 8 1 318 हो गया भाई। देखो 5 से करेंगे तो ये 318 है। 318 के बाद आप कितना से करना चाहोगे, 9 से आप इतना ही रहने दो। ठीक है, 15.09 अप्रॉक्स में यही आंसर आएगा। आप चाहें तो आगे डेसिमल प्लेस तक इसको बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप इतना ही रहने दो। 15.09 समथिंग जो भी आंसर आ रहा है यही आंसर आप लिख लो। ठीक है जी, आगे आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। डेसिमल में आप ज्यादा आगे लेकर जाते रहेंगे तो वो बढ़ता रहता है नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स are sitting in such manner that there are many students in a row as there rows in a lecture hall। अच्छा, कह रहा है कि जितने रोज हैं उतने ही स्टूडेंट हैं। चलो भाई, तो अगर अब कह रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है, कहा कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, एक्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितना होगा सर, वो भी तो एक्स ही होगा। हाँ, तो करेक्ट इन लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सच ए मैनर दैट are many students in a row as their rows in the lecture hall।
तो कितने हो गए सर? तो यानी कि टोटल स्टूडेंट की अगर बात करें तो x इंटू एक्स बराबर आपके कितने हो गए? 8 6 4 9। तो x इजकल टू √8649। आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर द ईच रो। तो एक रो में कितने हैं? तो आप निकाल लो भाई यहाँ से x की वैल्यू 8649। चलो भाई 8649 ये है ना। चलो लॉन्ग डिवीजन से बनाते हैं। आप करोगे तो 9 से 9 9 81, 9 9 81 बचा, 6 में से 1 गया 5, ये 0, 9 दूनी 18 जोड़ लिया सर 18। अब 49 बचा यहाँ पे। अच्छा अब क्या करें? 2 से करें क्या? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 और 2 1 कम 2 1 3। अगर 3 से करेंगे तो अच्छा 3 से करते हैं। 3 3 का 9, 3 से, 2 से नहीं 3 से 18 3। तो 3 3 का 9, ये 9 हो गया आपका। ठीक है 8 3 का 24 का 4 हो जाएगा इधर 2 और 3 कम 3 2 5 549 कट गया सर कितना 93। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 93 है। आपसे क्या पूछा है? नंबर हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन ईच रो ऑफ। हाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल्स टू 93। 93 स्टूडेंट्स जो हैं बाबू एक रो के अंदर बैठे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन ए जनरल विशिंग टू ड्रॉ अ फेस 64,19 men in the form of a square found that he had 10 men extra। करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ men in the front रो। कह रहा है कि एक जनरल है यानी कि आर्मी का एक जनरल है जिसके मेन जो है टोटल नंबर ऑफ मेन जो है या सोल्जर जो है वो कितना है 64,019 है। कह रहा है कि इसमें से वो कह रहा है कि 10 आदमी उसके एक्स्ट्रा है, 10 आदमी ज्यादा हैं। तो आप बताओ कि उसके फ्रंट रो में कितने आदमी बैठे या सोल्जर बैठे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप करो क्या कि इनका आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए स्क्वायर रूट। ठीक है तो देखो करते हैं 64019। एक पेयर, दो पेयर एरिया सिंगल रहने दो। 3 रखोगे तो ज्यादा आ जाएगा, 2 रखो तो 2 से 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया बचा 2, 2 2 जोड़ लीजिए तो 2 2 4 हो गया आपका यहाँ। अब 40। ठीक है 40 आ गया। अब क्या करें सर? यहाँ से अगर हम करते हैं 4 से तो 4 25 20 पंचौ का अगर 5 रखोगे तो कितना आएगा? रख के चेक करते हैं। ठीक है यहाँ 4 था ना, 4 5 45। तो 5 रखोगे तो 5 25 25, 5 2 पंचौ का 20 2 22 225 आ रहा है। हाँ जी तो 25 225 रख लो। 5 से करते हैं, 5 से 5 तो कितना आ जाएगा? 5 25 25 की 5 2 पंचों को 20 2 22, 10 में से 5 गया 5। ठीक है 3 3 में से 2 गया 1, ये हो गया आपका 0। ठीक है तो 45 5 50 इधर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर कितना आपका 19 उतार लो। चलो अगर हम 3 रखते हैं तो देखो आएगा क्या? कितना 3 3 का 9। ठीक है सर 0 और 3 5 15, 9 में से 9 गया 0 1 0 0। हाँ जी देखो उसके फ्रंट में जो आदमी बैठे हैं, ठीक है नंबर ऑफ सोल्जर जो कितने हैं 253 हैं। सर एक्स्ट्रा आपका यहाँ क्या बच रहा है? 10 जो है वो एक्स्ट्रा बच गया तभी तो है यहाँ एक्स्ट्रा। ठीक है तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मेन इन फ्रंट रो। ठीक है तो आप लिखिए द नंबर ऑफ मेन इन फ्रंट रो इज इक्वल्स टू 253। ठीक है 253 आदमी जो है उसके फ्रंट रो में हैं। तो यहां पर आपका जो है ब्रेन टीजर होता है समाप्त। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।